संसार की चीजों का जो रस है वो उससे अलग रस है। इसीलिए आपको स्वामी जी उसको समझाना कैसे, वो तो कहते हैं कि विशेष रस है। तो विशेष रस आपके हमारे सबकी अनुभूति में 6 रस तो हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तीता। तो 6 रस जो है ये हमारी आपकी अनुभूति में। तो गोस्वामी जी ने यही कहा कि वो विशेष रस है, इससे अलग हट के है, क्योंकि वो अभौतिक परमात्मा की कथा का रस है। तो उस रस को जो जानेगा उसको तृप्ति नहीं। क्यों? तृप्ति तो इन रसों से होती है, ऊबन इनसे होती है, वहाँ ऊबन नहीं होती, वहाँ तृप्ति नहीं। और इसीलिए वो कहते हैं लोग, वृंदावन में एक आदमी गए थे नहाने जमुना जी। तो जमुना जी का वहाँ विचित्र खेल है। थोड़ी दूर पर आपको एकदम गहरा जल मिल जाएगा, किनारे छिछला जल है। तो उसी भ्रम में वो डूबने लगे। तो किसी तरह से निकाले लोग बाहर आए। तो स्वामी अखंडानंद जी के यहाँ हम भी गए थे, उसी में वो आए थे। तो अपनी कथा सुनाए थे उनको, संचालक को, कि हम डूब रहे थे। तो संचालक जी ने कहा कि अरे आज वृंदावन के रस में डूब के निकल गए तो डूबे क्या? वहाँ जो है वो हमेशा वो कृष्ण रस है ना, राधा जी का और कृष्ण का, दोनों का स्वरूप जो है देखने में लगता है कि राधा जी गोरी है, भगवान कृष्ण काले हैं। ऐसा नहीं, वो एक स्वरूप ही दोनों। स्वामी अखंडानंद जी कहते थे कि एक दिन उनको स्वप्न हुआ भगवान कृष्ण। तो स्वप्न हुआ तो वो गोरे रूप में दिखाई देते स्वप्न में। तो राहुल जी, बलराम जी तो गोरे हैं, भगवान कृष्ण जो हैं वो तो काले हैं। तो इन्होंने पूछ दिया वही स्वप्न में ही कि महाराज आपका ये स्वरूप जो है मन एकदम गौर वर्ण दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? तो कहे कि और राधा जी का रंग? तो कहे हाँ, राधा जी का तो एकदम स्वर्ण की तरह है। तो कहे कि तो हमारे और राधा में तुम इसका मतलब कि अंतर कर रहे हैं। अंतर नहीं है कुछ, वो दोनों एक ही। तो ये वही रस विशेष की चर्चा में हम कहे, भक्त को कहीं से ऊबन नहीं हो। हम लोग जो खाते पीते जो व्यवहार कर रहे हैं, इसमें हमको ऊबन होती है। मान लीजिए आपको कितना भी अच्छा भोजन दिया जाए, रोज वही दिया जाए तो आप उठ जाएंगे। लेकिन भगवान की चर्चा करने से और भगवान के रस का आस्वादन करने से इसको तृप्ति का अनुभव हो गया। इसका मतलब उसने उस रस को जाना। वहाँ तो निरंतर अतृप्ति है, और वही अतृप्ति जो है वो सुख देती है। उस अतृप्ति में कहीं भी दुख नहीं है। ऐसे अतृप्ति से दुख होता। आप भोजन करिए और भोजन की आपकी इच्छा बनी हुई है तो आपको कष्ट होगा कि और ये चीज मिल जाए। लेकिन भगवान के दर्शन की, उनके कथा को सुनने की, उनके रूप माधुरी को देखने की जो इच्छा है वो हमेशा अगर अतृप्त है तो वो वही सुख का कारण है। क्योंकि उस अतृप्ति में मन कहीं भगवान से अलग जाता नहीं। ऐसे हमको अतृप्ति का अनुभव हुआ लौकिक रस में। इसका मतलब ही है कि उससे कुछ अधिक अच्छा रस हम अन्यत्र समझ रहे हैं, तभी तो इसको छोड़ के वहाँ जाना चाहते। इच्छा का ये स्वभाव है। इच्छा जो है हमेशा जो चीज़ अपने पास नहीं है उसी की होती है।
और कितनी भी अच्छी चीज़ आपके पास हो और उससे खराब भी चीज़ अलग है आपके पास नहीं है तो आप उधर देखने हो। परमात्मा की यही विशेषता है, उनसे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, उनसे अच्छा कोई रूप नहीं। तो फिर उसके बाद वहाँ से मन के उबने का कोई सवाल नहीं। और अगर वो दिखाई पड़ गए, अगर इसलिए कह रहे हैं कि वो सौभाग्य कम लोगों को मिलता है, लेकिन नहीं मिलता ऐसा नहीं। हमने ऐसे लोगों का दर्शन किया है और दिन में बैठे हुए सामने देखा है। एक ब्रह्मचारी जी थे तो उनको जब भगवान का दर्शन हुआ, हम बराबर कहा करते थे उनसे, 12 साल की उम्र में घर छोड़ दिए तो चलने लगे। माता के बड़े पुत्र थे तो माँ का देखिए, लोग कहते हैं गुरु जी को शिक्षा दिया माँ ने, तो उनको भी माता ने कहा कि तुम जा रहे हो घर छोड़ के जाओ, लेकिन तुम्हारी तो इच्छा है कि भगवान को पा लें, तो बिना इस शिक्षा को पूरी किए तुम रुकना मत। उनका मतलब था कि लोग कहेंगे कि कुछ पढ़ लो, कुछ ये करो, कुछ कथा सीख लो। उन्होंने कहा कि करना कुछ एक लक्ष्य, घर छोड़ के चले हो तो भगवान को पा लेना और उनके मिलने के बाद जो इच्छा हो करना। इसलिए देखिए माता का कितना सही उपदेश है, क्योंकि वो जब तक मिलेंगे नहीं तब तक पतन का भय बना रहे, और जब वो मिल जाएंगे तो फिर वो कहीं रहे पतन उसका नहीं। क्यों? पतन तो वहाँ से होता है ना, जैसे आप पेड़ से गिरेंगे तो वहाँ से अलग होंगे तो तब नीचे आए, और पेड़ से भी संपर्क रहे, जमीन से भी रहे, ये नहीं हो। तो परमात्मा के मिलने के बाद उनका तो उनसे वियोग कभी नहीं हो। इसीलिए श्रुति कहती है, वेद कहता है कि परमात्मा एक बार प्रकाशित होता है, एक बार माने उसके बाद तो आवरण उसका होता ही नहीं। तो एक बार प्रकाशित हो गया तो हमेशा आपको वो अनुभूत में आता रहेगा, दिखाई देता रहेगा, दोनों होता है, ऐसा सुने हैं। तो लेकिन लौकिक पदार्थ जो हैं आप सामने खड़ा रखा रहे, अभी दिखाई देगा और चारों ओर से घेर दीजिए काले कपड़े से या किसी अन्य चीज से, तो दिखाई देना बंद हो जाए। परमात्मा का ऐसा नहीं है, एक बार जब वो दिखाई पड़ गए तो उसके बाद उनको विरोहित नहीं, तो गिरेंगे कहाँ? जो ऐसी चीज है जिसकी यत्ता है, जिसकी सीमा इतनी दूर में, तो वहाँ से हट के आप दूसरी जगह जाएंगे, यही गिरना है ना। और जो हर जगह है उससे कहाँ गिरेंगे आप? वहाँ से तो गिरना संभव नहीं। तो माता ने यही कहा कि तुम रुकना मत, परमात्मा को प्राप्त कर लेना, क्योंकि ये लक्ष्य। तो ये होता अक्सर नहीं है, हर तो लोग छोड़ते हैं, लेकिन जिसको वो अच्छा समझते हैं उस बुरे काम में फंसते। ये आपको हमारी बात बड़ी विचित्र लगेगी, हम ये कह रहे हैं कि जिसको वो अच्छा समझते हैं वो बुरा काम वो करने लगते हैं। तो है कि एक महात्मा हमसे पढ़ते थे, सही घटना है, तो बड़े अच्छे संत हैं, अभी हैं, लेकिन हमारे एक वाक्य से इतना नाराज हुए तो उसके बाद हम आते भी हैं आश्रम में तो हमसे मिलते नहीं। वाक्य यही था, वो जब हमसे आए मिलने बहुत दिन बाद तो हम पूछे स्वामी जी क्या कर रहे हैं, तो कहे कि गौशाला बनवा रहे थे, पंजाब में कई तो बनवाए। तो हम उनसे कहते कि अरे महाराज, जम के दूध जो है जबरदस्ती नरक ले जाते हैं, और आप ये नरक की सीढ़ी अपने बनाने लगे कि उससे सीधे चले जाएंगे। अब तो बहुत बिगड़े, तो हमसे कहे कि गुरु जी गौशाला बनवाना नरक की सीढ़ी बनाना है। हम कहे कि उससे भी बुरा। हम कहे कि आपने दो काम किया, माँ बाप को धोखा दिया और अपने को दुनिया को धोखा उस समय दे रहे हैं। अब तो उनको कहे कि हम धोखा दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे। आप घर छोड़े थे गौशाला बनवाने के लिए,
आप घर पड़े थे भगवान का भजन करने के, तो भगवान का भजन तो करते नहीं, फिर गौशाला बनवाना क्या हुआ? ये वादा खिलाफी है ना। माँ इससे संतुष्ट नहीं होगी कि आप गौशाला बनवा रहे हैं। आप उनको हम ये भी कह के देखिए, अगर आप भगवान को पा लेते तो ये जो 10 तो गौशाला जीवन भर चिल्ला के और कथा करके बनवाएंगे, ऐसे ऐसे 1000 गौशाला एक बार आपकी इच्छा हो जाती तो वो बन जाए। तो क्या व्यर्थ का काम आपको सोचते? तो वो उनको बुरा लगा। देखिए है क्या, मनुष्य का शरीर हमको आपको जिसको भी मिला तो हर आदमी वादा खिलाफी तो कर रहा, क्योंकि वो गर्भ कष्ट से मुक्त होने के लिए माँ के उदर में भगवान की प्रार्थना हर आदमी करता है कि हमको इससे मुक्त कर दीजिए और हम संसार में आके ऐसा प्रयास करेंगे कि फिर इस गर्भ कष्ट को भोगना न पड़े। तो वो कह के हमसे आपसे नहीं, ईश्वर से कहता है, और ईश्वर से कह के आने के बाद उसको एकदम भूल जाए। तो साईं जी कहते हैं ना, भूमि परत बा ढाबर कहानी, जिम जीव ही माया लपटानी। तो जीव जैसे माँ के उधर से बाहर आया, माया उसको घेर, तो ये दिया वो माया को नहीं पकड़े है, माया ने उसको पकड़ा है, माया लपटानी। तो माया जब उसको पकड़ ली है तो माया से वो छूटेगा कैसे? जब तक मायापति प्रभु के भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक वो माया से छूटेगा नहीं। तो भगवान की इच्छा कब होगी? जब वो भगवान का भजन करे, और नहीं केवल उपदेश देता रहे। इसीलिए बहुत लोग जानते हैं, बाबा से गए मुरारी बाबू मिलने हैं, तो पहले तो हमको विचित्र लगा सुनते हैं कि बहुत देर तक कमरे से निकले नहीं, वो बैठे रहे, निकले नहीं। बाद में जब आए, जबकि होता ऐसा नहीं। अरे हम लोग तो सामान्य जीव हैं, जाने पर हमने देखा 7 बजे रात को भी जबकि समय नहीं है निकल के बाहर आए। और मुरारी बाबू जैसा संत उनको बैठा दिए, बहुत देर तक आए तो पूछे यही कि राम कथा सबको सुना रहे हो, अपने को भी सुनाते हो? बस कुछ ज्यादा तो बोलते नहीं। तो उनका मतलब कि राम कथा जिनको सुना रहे हो अपने को भी सुनाओ, उसके अनुसार आचरण करो, यही मतलब था उनका। तो इसलिए संत कभी भी, संत बने बाबा जैसे संत, हंसी में भी अन्यथा बात नहीं करते। वो हंसी में भी बोलेंगे तो जो भी बोलेंगे वो कुछ न कुछ देने वाला होगा, वही बोलते थे, ऐसा नहीं बोलते। और आप गए, हम गए, जिसके मन में जो है उसकी बात पकड़ के तो ठीक है। माया जो है जब लपेट ली है तो अब बढ़ गए हैं हम लोग, तो अपने से छूटना मुश्किल है। तो अब माया जो है वो तो बहुत चतुर है। वो कहते हैं ना, माया महाठगी में हम जाने। तो महाठगी से इतनी दूर का है उससे सामान्यतः आदमी पार नहीं पाएगा। लेकिन वो कहते हैं माया पड़े जब उनके जबील जमाना, भागवत है, कहते हैं माया जो है वो वहाँ से भागती है, भगवान के सामने नहीं आती, वो लज्जा करती है, उनके साथ नहीं जाती। तो जब नहीं जाती तब तो कुछ प्रयास नहीं करना है। अगर हम आप भगवान की सेवा में उनके भजन में लग जाए। अब भजन क्या है? वो बाबा लिखे हैं अपनी कविता में, स्वधर्म पालन भक्ति है, भगवान कहते हैं। आपका जो कर्तव्य है उसका पालन करिए।